ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 46 में हमने देखा था जहां पर मोरो ने सभी सेवियर नेमेकियंस की कह के ले ली थी और मोरो के इस क्रूएल फेस को देखने के बाद सभी नेमेकियंस अब हेल्पलेस हो चुके थे। एल्डर नेमेक को भी ये ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मोरो उन सभी सेवियर्स को मार चुका है। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 47 और 48 को कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। वेजिटा गोकू को बोलता है कि अब मोरो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुका है बिकॉज ऑफ प्लैनेट नेमेक की लाइफ एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब किया जा रहा है और साथ में वो हमारी भी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब किए जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पास का जो नेमेकियन था वो बोलता है कि मोरो ने सुगुरी विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां का जो ड्रैगन बॉल था उसे भी कलेक्ट कर चुका है। गोकू वेजिटा जहां पर थे उनके पास भी एक ड्रैगन बॉल था, वो पहला ड्रैगन बॉल था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने एल्डर नेमेक को ये कमांड दिया कि जो भी बच्चे खुचे नेमेकियंस हैं उनको कृपया करके आप इन्फॉर्म कर दीजिए और उनके पास जो भी ड्रैगन बॉल्स है वो लेके छुप जाएं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर पोपो ने डेंडे से कहा कि कामी कुछ हुआ है क्या। अब मैंने यहाँ पर कामी बोला तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, मुझे पता है कि जो पहले वाले कामी थे वो पिकलो के साथ मर्ज हो चुके हैं। अब डेंडे अर्थ का नया कामी है ना। हम सीन को कंटिन्यू करते हैं जिसके रिप्लाई में डेंडे बोलता है कि जरूर मेरे होम प्लेनेट नेमेक पर कुछ तो बुरा हो रहा है। अब इसके रिप्लाई में पिकलो ही बोलता है क्या तुम भी उसे महसूस कर सकते हो? पिछले कुछ दिनों से गोकू और वेजिटा की लाइफ एनर्जी को मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक वो किसी दूसरे प्लेनेट पर गए हैं और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये बढ़िया है गुरु, इन लोगों को किसी भी कम्युनिकेटर की जरूरत ही नहीं, सेंस करके पता लगा सकते हैं आखिर क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि एक नेमेकियन वो बेचारा ड्रैगन बॉल्स को चुरा के लेके भाग रहा था पर मोरो की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे वहीं पर ढेर कर देता है। अब देखते ही देखते मोरो के पास टोटल 6 ड्रैगन बॉल्स हो चुकी थी। अब मोरो अगले ड्रैगन बॉल की तरफ आगे बढ़ता है और हाँ, वो लास्ट वाला जो ड्रैगन बॉल था वो किसी और के पास नहीं बल्कि गोकू वेजिटा के पास है। हमने देखा था प्रीवियस वाले सीन में। अब मोरो गोकू वेजिटा के डायरेक्शन में ही जा रहा था। हम देखते हैं कि एल्डर नेमेक गोकू वेजिटा के क्लोथ्स को अपने हाथों में उठा के उनको हैंडओवर करने जाते हैं। पर ये क्या हुआ, पहली बार एल्डर नेमेक इतनी भयानक सी स्माइल देता है और इतने इंटेंस सिचुएशन में वो स्माइल दे रहे हैं गैलेक्टिक पेट्रोल्स के लोगों को देखने के बाद। इसके बाद गोकू बोलता है थोड़ी सी और रिकवरी, इसके बाद मैं अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके अर्थ पर खुद को टेलीपोर्ट करूंगा और थोड़े बहुत सेंजू बीन ला दूंगा ताकि मैं मोरो से फाइट कर सकूं। पर गोकू के लिए बैड टाइम था सेंजू बीन कलेक्ट करने का। अब हम देखते हैं कि वेजिटा ने मोरो की ची को सेंस कर लिया था, आई मीन की मोरो की एनर्जी को वेजिटा ने सेंस कर लिया था। मोरो बड़े ही तेजी से गोकू और वेजिटा की तरफ आ रहा था। गोकू बोलता है कि उसे आखिर ड्रैगन बॉल्स का लोकेशन कैसे पता चला? क्या वो ड्रैगन बॉल्स को भी सेंस कर सकता है? उसके एनर्जी को भी क्या वो महसूस कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बाद में ये छुछुंदर कुछ भी कर सकता है, उसके बाद बहुत सारी मैजिकल पावर्स है। इतने में हम देखते हैं कि उन दोनों ने बिना टाइम को वेस्ट किए मोरो के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्डर नेमेक गोकू और वेजिटा को रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि तुम अभी तक कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए तो तुम्हें थोड़ा सा और रेस्ट करना चाहिए। वेजिटा ने एल्डर नेमेक को बताया कि मैं अपनी पुरानी वाली गलतियों को सुधारना चाहता हूँ जो मैंने पहले नेमेक प्लैनेट पर आके की थी। गोकू और वेजिटा को देखने के बाद मोरो एकदम से हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये दोनों बच कैसे गए? खैर जो भी हो, अब इस बार मैं इन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा ना। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा खुद को पावर ऑफ करते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। पर ये क्या हुआ, इससे पहले मीरस ने ये हीरो वाली एंट्री मारी और मोरो की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीरस ने एजेंट इरिको को कमांड दिया कि जल्दी से किसी को स्पेसशिप से बाहर निकालो। ये आखिर ये स्पेसशिप में कौन था? आई थिंक कोई तो वॉरियर होगा जो मोरो को हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरस और मोरो की फाइट होती है जहां पर मीरस अपने गन की हेल्प से मोरो पर अटैक करता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि मीरस ने मोरो को एक कैप्चरिंग डिवाइस की हेल्प से उसे कैप्चर कर लेता है। हमने खास तुम्हारे लिए इस कैप्चरिंग डिवाइस को बनाया है। अब इसके रिप्लाई में मोरो क्या बोलता है जरा वो सुनो। वो बोलता है कि तुम गैलेक्टिक पेट्रोल्स को मेरा श्राप लगे। भाई श्राप दे भी कौन रहा है जो पूरी दुनिया का श्राप लेके बैठा है। इसके बाद हम सीन में आगे बढ़ते हैं जहां पर जैको ने माजिन बू को स्पेसशिप से धक्का देके नीचे गिराता है। पर ये क्या हुआ, माजिन बू उसके ऊपर ही गिर जाता है। खैर माजिन बू को देखने के बाद मोरो की पछवाड़े से हवा निकल जाती है। इस पे मोरो बोलते हैं क्या वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम जिंदा हो इतने सालों से? मोरो को देखने के बाद माजिन बू की सटक जाती है ना। अब हम देखते हैं कि मोरो ने मीरस के उस बैरियर्स को ब्रेक कर दिया था। अब मोरो और माजिन बू आमने सामने थे फाइट के लिए। मोरो और माजिन बू की कमाल की फाइट होती है। मोरो माजिन बू को टैकल ही नहीं कर पा रहा था। सच में गाइस, यहाँ पर माजिन बू ने मोरो
की फाड़ के रख दी थी, जिसपे मोरो बोलता है कि आखिर तुम इस एबिलिटी से कब पजेस हुए। खैर अब मुझे मोरो के ऊपर तरस आ रहा था, आखिर माजिन बू ने उसे कुत्ते की तरह खुदा खुदा के जो मारा था। मोरो तुम बुड्ढे हो गए हो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो रहने ही दो। हे गाइस, तो हमारा चैप्टर 47 यहीं पर खत्म होता है ना। अब हम चैप्टर 48 पर शिफ्ट करते हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि माजिन बू मोरो की कह के ले रहा था, और इस वाले चैप्टर में हम देखते हैं कि अभी भी वो मोरो की कह के ले रहा है। हम देखते हैं कि मोरो दर्द के मारे चिल्लाया जा रहा था, आखिर माजिन बू बिना रुके उसको मार जो रहा था। मोरो खुद को बचाने के लिए अपने मुंह से एक एनर्जी ब्लास्ट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से माजिन बू का पूरा सर उड़ जाता है, जिसको देखने के बाद सब बहुत डर जाते हैं। इस पर हम सबको पता है कि माजिन बू को इससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा मोरो को देखो, हे करके ऐसे ऐसे हंस रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि माजिन बू ने अपने राइट हैंड से अपने सर को बाहर निकाला और बोलता है कि हे आई एम बू। अब मोरो की हंसी गायब। अब हंसना क्यों? अब आंखों की गोट के बाहर निकल के गिर गई? हाँ, अब हंसना। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि माजिन बू वापस से मोरो को उठा के पटके जा रहा था। गोकू, वेजिटा और मीरस माजिन बू के इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा इसलिए हैरान थे कि उन्होंने माजिन बू को इससे पहले इस पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि हर फाइट में वो सो जाता था लगभग। यहाँ पर मीरस इसलिए हैरान था कि आखिर माजिन बू इतने आसानी से मोरो को कैसे हैंडल कर पा रहा है, एंड मोरो की कोई भी मैजिक माजिन बू के ऊपर काम ही नहीं कर रही थी। वेल, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि इविल माजिन बू ने लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स यानी कि सुप्रीम किंग काय को एब्सॉर्ब कर लिया था, और तब से ही सुप्रीम किंग काय माजिन बू के अंदर एक स्लम्बर के तौर पे सो रहे थे। एंड आई थिंक कि इस टाइम पर जो फाइट कर रहा है वो माजिन बू नहीं बल्कि सुप्रीम किंग काय है। जहां तक मुझे लग रहा है कि माजिन बू और सुप्रीम किंग काय की पावर्स मर्ज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब मोरो की हालत पतली हो चुकी थी, मानो कि बेचारा कुपोषण का शिकार हुआ है। अब मोरो की सुनो, मोरो फिर से वही बात बोलता है जो उसने पहले बोली थी, सुप्रीम किंग काय तुम्हें मेरा श्राप लगे। अगर मैं अपनी पावर्स को वापस हासिल कर पाता तो मैं इस पूरी दुनिया को ही निगल जाता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माजिन बू ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 एक्स्ट्रा हैंड्स को समन किया, और इस टाइम पर बू के पास टोटल 6 हैंड्स हो चुके थे। बू के 6 हैंड्स को देखने के बाद मोरो को ये पता चल जाता है कि अब इसमें मुझे बहुत दर्द होने वाला है। मोरो को उसका आने वाला दर्द दिखाई दे रहा था, और ये दर्द बहुत ही भयानक था। अब होना क्या था, माजिन बू अपने 6 हैंड के साथ मोरो के ऊपर टूट पड़ता है, अपने 6 हाथों से मोरो की खूब सुताई करता है। इतने में हम देखते हैं कि वहां पर एक जोरदार लाइट चमक रही थी। ऐसा तब होता है जब कोई शेनरॉन को समन करता है या फिर ड्रैगन बॉल्स का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रैनबेरी ड्रैगन बॉल्स का यूज करता है और पोरुंगा को वहां पर समन करता है। क्रैनबेरी सभी नेमेकियंस को मार चुका था, वो एल्डर नेमेक को होस्ट बना के एस्का को अपनी विश ग्रांट करने के लिए कमांड देता है। हम देखते हैं क्रैनबेरी खुद को रिकवर करने की पहली विश को ग्रांट करता है, और उसके तुरंत बाद ही मोरो अपनी टेलीपैथी पावर से क्रैनबेरी से बात करता है, जिसपे मोरो क्रैनबेरी को बोलता है कि हे क्रैनबेरी, जस्ट विश कि मुझे मेरी सभी मैजिकल पावर्स वापस मिल जाए। क्रैनबेरी जैसे ही मोरो के विश को ग्रांट करता है, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि मोरो अपनी सभी मैजिकल पावर्स को रीगेन कर चुका था। ये देखो, गोकू और वेजिटा क्रैनबेरी को रोकने के लिए जा रहे हैं। अरे यार गोकू, तेरे पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक तो है ही ना, कब यूज करेगा उसको तू? अपनी पावर्स को रीगेन करने के बाद मोरो तुरंत क्रैनबेरी के पास पहुंचता है, जो अपनी थर्ड विश को ग्रांट करने ही वाला था। अबे देख, मोरो उड़ के वहां पर जा चुका है और तुम दोनों अभी तक हवा में ही मुजरा किए जा रहे हो। खैर छोड़ो इन दोनों को। क्रैनबेरी जैसे अपनी लास्ट विश को ग्रांट करने जाता है, हम देखते हैं कि मोरो क्रैनबेरी के छाती को ही चीर देता है। यस गाइस, सेम लाइक उस नेमेकिन की तरह जिस तरह से मोरो ने उसकी जान ली थी। क्रैनबेरी ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। खैर मोरो, तूने कुछ तो अच्छा काम किया इसको मार के। मोरो बोलता है कि मेरे पास एक और विश है जो मैं खुद के लिए मारूंगा, सो मुझे तुम्हें मारना पड़ा। लो देखो, मोरो अभी तक स्टिल बातें किए जा रहा है और हमारे हीरोज पता नहीं क्या कर रहे हैं। मोरो उस ट्रांसलेटर की हेल्प से अपनी लास्ट विश को ग्रांट करता है, और वो लास्ट विश क्या थी वो हम आगे जानेंगे। अब गोकू और वेजिटा मोरो से पूछते हैं कि आखिर तुमने लास्ट विश क्या मांगी, जिसकी रिप्लाई मोरो बोलता है कि तुम्हें जल्दी मेरी लास्ट विश के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके बाद गोकू बड़े ही फोर्सफुली मोरो से पूछता है कि मोरो, तुम्हारी लास्ट विश क्या थी, जल्दी मुझे बताओ। गोकू वो कहते तेरी आइटम है, जो ऐसे पूछेगा तो तुझे बता देगा। अब मोरो गोकू और वेजिटा को बोलता है कि मुझे तुम दोनों से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही मोरो वहां से चला जाता है। मोरो को चले जाते ही वो प्लेनेट शेक होने लगा था। आई वाज थिंकिंग प्लेनेट नामेक की लाइफ एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से ये प्लेनेट
प्लेनेट अब डिस्ट्रॉय होने वाला था। अब हम देखते हैं कि बू ने कुछ नेमेकियंस को हील किया और गोकू वेजिटा की पावर्स को भी रीगेन कर देता है। अब हम देखते हैं कि बू पूरी तरह से सुप्रीम किंकाई बदल जाता है, जिसको देखने के बाद मीरस और गोकू वेजिटा हैरान हो जाते हैं। सुप्रीम किंकाई बताता है कि मैं जब तक मोरो को नहीं हरा देता तब तक बू की जगह लूंगा। सुप्रीम किंकाई बोलते हैं कि हमारे पास अभी भी टाइम है मोरो का सामना करने के लिए, ताकि वो इस प्लेनेट को ना निकल पाए। अब हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करता है। वो गोकू और सुप्रीम किंकाई के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोकू की फाइट वेजिटा के साथ हुई थी। इसके साथ साथ हमें यह भी दिखाया जाता है फ्रीजा फोर्स की आर्मी जब एक सीक्रेट मिशन के लिए प्लेनेट नैमेक पर आए थे ड्रैगन बोल्स को कलेक्ट करने के लिए। इनके साथ क्रैनबेरी भी था। क्रैनबेरी एक यंग नैमेक वॉरियर से हार जाता है जो कि वूरिस विलेज का एक सेवियर था। क्रैनबेरी के हारने के बाद ज़ेरबोन ने क्रैनबेरी को अपने एक किक से उसे खत्म कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर क्रैनबेरी मर चुका था। आपको याद ही होगा फ्रीजा सागा में जब सभी नेमेकियंस मर जाते हैं, इवन वेजिटा और क्रिलिन भी। ड्यूरिंग दिस टाइम पोपो ने अपने अर्थ के शेंड्रॉन से एक विश को ग्रांट किया था। उन्होंने ये विश मांगा था कि प्लेनेट नैमेक पर जितने भी लोगों की जान गई है फ्रीजा और फ्रीजा के सिपाही के हाथों से, वो सभी लोग रिवाइव हो जाएं। अब इस सिचुएशन में क्रैनबेरी भी फ्रीजा के सिपाही के हाथों से ही मरा था, तो वो भी जिंदा हो जाता है। जिंदा होने के बाद क्रैनबेरी खुद को फ्रीजा फोर्स की सिपाही से बचा रहा था, पर गैलेक्टिक पेट्रोल्स ने उसे अरेस्ट कर लिया था। तो गाइस हमारा चैप्टर 48 यहीं पर खत्म होता है। अब आगे क्या होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।